प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नौवीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेम उसी भाग 1 के पाठ 4 जिसका नाम कल्पतरु है को पढ़ रहे हैं। कल्पतरु जिसका अर्थ है कल्प का वृक्ष, अर्थात जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है वो कल्पतरु वृक्ष। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ वेताल पंचविंशति से संकलित है। यह ग्रंथ 25 कथाओं का संग्रह है। इस कथा में वेताल राजा विक्रम को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं बहुत ही रोचक, भाव प्रधान और विवेक की परीक्षा लेने वाली हैं। तो इस पाठ में विद्याधरपति जिमुत केतु के घर के आंगन में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। जिमुत केतु ने अपने पुत्र जिमुत वाहन को युवराज के पद पर बैठा दिया और कहा कि उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। परोपकारी जिमुतवाहन ने सोचा, मैं इस वृक्ष से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करूंगा। कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर उसने कहा, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी की हैं, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। आप इस पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दो। उस कल्प वृक्ष ने पल भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी पर इतने धन की वर्षा की कि कोई भी निर्धन नहीं रहा। इस प्रकार जिमुतवाहन ने कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगा, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अर्थात इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों का भला करना चाहिए। आइए इस पाठ को पढ़ें। अस्ति हिमवान नाम सर्व रतन भूमि नगेंद्र। सर्व रतन भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों की भूमि। नगेंद्र, पर्वतों का राजा। हिमवान नाम अस्ति, ही राजा हिमालय है। तस्य सानों ऊपरी, तस्य उसके सानों चोटी, ऊपरी के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर। विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित हो रहा है या सुशोभित है। तत्र वहाँ जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति समय, वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जिमुत केतु वस्ति समय रहता था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उसके गृह उद्याने घर के उद्यान में कुल क्रमागतः कुल की परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित है, कल्प नामक वृक्ष स्थित है। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, उस राजा ने जिमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादाच, और उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से, बोधिसत्वंश संभवम, बोधिसत्व रूप में जिमुत वाहनम नाम, जिमुत वाहन नाम का पुत्र प्राप्नोत, प्राप्त किया। स जिमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभूत, वह जिमुत वाहन महान दानवीर च मैंने और सर्वभूत अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभूत मैंने हुआ। तस्य गुण ही प्रसन्न है, स्व सचिवैश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुण ही प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिवैश्च प्रेरित है, स्व मैंने अपने सचिवैश्च मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा कालेन, राजा ने कालेन समय से संप्राप्त यौवनम, जो यौवन को अर्थात युवावस्था को प्राप्त हो गया, तम यौवराज्यम अभिषिक्तवान, उसके युवराज अभिषिक्तवान का तिलक किया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितम तम जिमुत वाहनम उक्तवन्तः। कदाचित हितैषिणः, कभी हितैषिण जो हितकारी, पितृमंत्रिण हैं पिता के जो मंत्रीगण, यौवराज्य युवराज उस के स्थित, यौवराज्य स्थितम, युवराज के
में स्थित होकर के तम जीवित वाहनम, उस युवराज को, जीवित वाहन को उक्तवंतः कहने लगे, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तवोद्याने तव जमा उद्याने, इसका ये संधि विच्छेद है, तिष्ठति स तव सदा पूज्यः, कि यो अयम, यो अर्थात यह, जमा अयम, जो अयम मैंने यह, सर्व कामदः सब कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु, कल्पतरु कल्प नामक वृक्ष, तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते सति, इसके अनुकूल स्थिते सति, अनुकूल रहने पर, शक्रो अपि, शक्र होता है इंद्र, कि इंद्र भी असमान बाधितुम न शकुन्यात, कि हमारे लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। अब आगे देखिए, एतत् अकर्ण जीमुत वाहना अचिंतित, यह सुनकर जीमुतवान ने मन में विचार किया, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्व ही पुरुष ही अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। तो यह सुनकर जीमुतवान ने सोचा, अहो, अरे, ईदृशम ऐसा अमर पादपम, अमर पादप मैंने वृक्ष, ऐसा अमर वृक्ष, प्राप्यपि कि प्राप्त करके भी, पूर्व ही पुरुष ही हमारे पूर्वजों ने, अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, कि वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त किया, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणई कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, सिर्फ कुछ कंजूस लोगों के द्वारा, कृपणई कंजूस, कुछ कंजूस लोगों के द्वारा, कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, कश्चिदपि कुछ अर्थः धन अर्थितः मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साध्यामि, तो मैं इस वृक्ष से अभीष्ट मनोर्थ सिद्ध करता हूँ, साध्यामि सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य, इस प्रकार, आलोच्य का अर्थ है यहाँ पर सोचकर या विचार करके, ऐसा सोचकर, सह पितु, वह पिता के अंतिकम पास में, आगच्छत आया, आगत्य च मैंने और, आगत्य आकर, सुखम आसीनम पितरम, सुख पूर्वक बैठे हुए पिता के पास, एकांते नैवेद्यत, एकांत में नैवेद्यत निवेदन किया। तात, हे पिताजी, त्वम तो जानासी, तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन, के अस्मिन मैंने इस संसार सागर, इस संसार सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, आशरीरम शरीर के लिए, इदम सर्वम धनम यह सब धन, वीचिवत, वीची होता लहर, कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, वीचिवत लहरों के समान, चंचलम चंचल है, अर्थात लहरें उठती हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार ये धन जो है आता और चला जाता है। एक प्रोपकार एव अस्मिन संसारे, एक प्रोपकार ही अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर है, अनश्वर है अर्थात जो नष्ट नहीं होता है, यो युगद, जो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांत पर्यंतम के युगों युगों तक, यशः प्रसूते यश को फैलाता है। तद अस्माभि ईदृशः कल्पतरुः किम अर्थम रक्षते, तो अस्माभि ईदृशः कल्पतरुः किम अर्थम रक्षते, तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की, किम अर्थम किस लिए, रक्षते रक्षा की जा रही है। यैश्च पूर्वैराम अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, के जिन पूर्वजों ने मम मम के मेरा मेरा कहकर, इति आग्रहेण रक्षितः इस वृक्ष की रक्षा की, ते इदानीम कुत्र गतः, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्यायम, कस्य जमा अयम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो अयम तेषाम कस्य, कि यह उनमें से किसका है, अस्य वा के ते, वा मैंने अथवा, अथवा अस्य के ते मैंने वे, इसके, अस्य इसके, के मैंने कौन, अथवा इसके वे कौन है। तस्मात् प्रोपकारई एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्प पादपम आराध्यामि, तो तस्मात्, तो प्रोपकारई एक फल सिद्धये, तो आपकी आज्ञा से, त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से, प्रोपकार की फल की सिद्धि के लिए,
मैं इमं कल्प पादपम, इस कल्प वृक्ष की आराध्यामी, आराधना करता हूँ। तो आगे देखिए, अथ पित्रा तथा इति अभिनुज्ञातः स जिमुतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पिता के द्वारा अच्छा ठीक है तथा इति अभिनुज्ञातः अच्छा ठीक है इति अभिनिज्ञाता स जिमुतवाहन, वह जिमुतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर कहता है, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टः कामः पूरितः। तुमने अस्मत् पूर्वेशम, हमारे पूर्वजों की कामा अभिष्टा, अभिष्ट कामनाएं पूरितः, पूरित की हैं। तन मम एकम, ये यहाँ पर है तत् मम जम एकम, कामम पूर्य, तो मेरी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदृद्राम पश्यामी, यथा मैंने जिस प्रकार या जिससे पृथ्वी, मैंने पृथ्वी अदृद्राम पश्यामी के दरिद्र रहित दिखे, तथा करोतु देव, वैसा करो हे देव, आप वैसा करो कि जिससे यहाँ से निर्धनता समाप्त हो जाए। एवं वादिनी जिमुतवाहने, इस प्रकार कहने पर जिमुतवाहने, जिमुतवाहन के त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, त्यक्त त्याग दिया गया, एषः अहम यह मैं, यातो अस्मि जा रहा हूँ, ये या धातु, यातः या धातु है जाने के अर्थ में। इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, इस प्रकार ऐसी वाणी, तस्मात् तरो उद्भूत, उस वृक्ष से, तरो ये तरु का षष्ठी का एक वचन है, उस वृक्ष से उद्भूत प्रकट हुई। क्षणेन च सकल्पतरुः दिवं समुत्पत्त्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्, कोऽपि का संधि विच्छेद कह जमा अपि। क्षणेन च मैंने और, क्षणेन पल भर में ही, सकल्पतरुः वह कल्पतरु, कल्प नामक वृक्ष, दिवम समुत्पत्त्य, दिवम स्वर्ग लोक की ओर, उत्पत्त्य उड़कर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षत, वैसी वसूनि धन की, अवर्षत वर्षा की। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ततः तस्य जिमुतवाहनस्य सर्व जीव अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम, तो कि जिमुतवाहन के ऐसा कहते ही उस वृक्ष से वाणी निकली कि तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा गया मैं जा रहा हूँ। उस कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी पर इतने धन की वर्षा की कि कोई भी निर्धन नहीं रहा। इस प्रकार सब प्राणियों पर दया करने से उस जिमुतवाहन का यश सब जगह, सर्वत्र प्रथितम, सब जगह फैल गया। तो इस प्रकार ये आपने पाठ का अनुवाद किया। तो इस चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो मैथ बाय सचिन कौशिक पर, तो आप इस चैनल पर संस्कृत के साथ साथ आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम आगे इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रथम जो प्रश्न है इसका अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, के एक पद में उत्तर लिखिए। क जिमुतवाहन कस्य पुत्र अस्ति, कि जिमुतवाहन किसका पुत्र है? तो इसका उत्तर होगा जिमुत केतु, जिमुत केतु का पुत्र। ख संसारे अस्मिन कह अनश्वर भवति, के संसार में, इस संसार में क्या चीज अनश्वर है अर्थात जो नष्ट नहीं होती? तो इसका उत्तर है परोपकार है, परोपकार अर्थात दूसरों का भला करना। ग जिमुतवाहन परोपकार एक फल सिद्ध है कम आराध्यति, तो इसका उत्तर होगा कल्प पादपम, के कल्प वृक्ष की वो आराधना करता है। घ जिमुतवाहन से सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, तो यहाँ जिमुतवाहन की सभी पर कृपा करने से या दया करने से सभी जगह क्या उसका फैल गया था? तो यहाँ पर इसका उत्तर है यशः, अर्थात उसका यश, कीर्ति जिसको कहते हैं। अंग कल्पतरुः भुवि कानी अवर्षत, तो यहाँ पर आ जाएगा वसूनी, अर्थात धन की वर्षा कल्पतरु ने की। तो प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, तो संस्कृत भाषा में इनके पूरे वाक्य में इनको उत्तर लिखने हैं। क कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, कि कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था? तो इसका उत्तर होगा कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य सानोः ऊपरी विभाति स्म। ख जिमुतवाहन कीदृश आसीत्, कि जिमुतवाहन
कैसा था? जीमुतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूत अनुकंपी च असीत, वो महान दानवीर और सब प्रदय करने वाला था। ग कल्पतरोः वैशिष्टम आकर्ण्य जीमुतवानः किम अचिंतत, कि कल्पतरु ने वैशिष्टम आकर्ण्य जीमुतवाहन की विशिष्टता को सुन करके या उसकी विशेषता को सुन करके क्या सोचा? ग इसका उत्तर होगा कल्पतरोः वैशिष्टम आकर्ण्य जीमुतवानः अचिंतत प्रोपकारेक फल सिद्धये इमं कल्पपादपम आराध्यामि, कि इस कल्पतरु की विशिष्टता के लिए जीमुतवान सोचता है कि मुझे एक फल की इच्छा के लिए इसकी आराधना करनी है या मैं इसकी आराधना करता हूँ। ग हितैषिणः मंत्रिणः जीमुतवाहनम किम उक्तवन्तः, कि जो हितकारी मंत्रीगण हैं वो जीमुतवाहन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हितैषिणः मंत्रिणः जीमुतवाहनम उक्तवन्तः यत् युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तब उद्याने तिष्ठति स तत्र सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि असमान बाधितुं न शक्नुयात्। आगे अंग जीमुतवानः कल्पतरुम् उपगम्य किम उवाच, कि जीमुतवान कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला? तो इसका उत्तर है जीमुतवानः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच यत् देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः तन्मम एकम कामम पूर्य, कि हे देव तुमने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाओं को पूरा किया है, इसलिए मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव, कि मैं पृथ्वी पर अदरिद्रता देखूं, अर्थात जो कोई भी निर्धन नहीं हो मैं वैसा देखूं, तो आप वैसा कीजिए कि सभी यहाँ पर अमीर हों, निर्धन कोई ना हो। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, कि जो मोटे अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे अक्षर, ये शब्द मोटे अक्षरों में, तो ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? यहाँ पर ये बताना है कि ये शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे पहला है क तस्य, अब ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये बताना है किसके लिए प्रयोग किया गया है। पहले इस वाक्य को पूरा पढ़िए कि तस्य सानोपरि विभाति कंचन पुरम नाम नगरम, तो ये जो वाक्य है ये किसके लिए प्रयोग है? ये शब्द ये हिमवते अर्थात हिमालय के लिए। ख राजा संप्राप्त यौनम तम, अब तम को मोटे शब्दों में लिखा है युवराज्ये अभिषिक्तवान, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जीमुतवाहन आए, कि जीमुतवाहन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। आगे है ग अयम, ये भी मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है तब सदा पूज्य है, तो अयम ये किसके लिए आया है? कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए। घ तात त्वम, ये त्वम भी मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ये बताना किसके लिए है? त्वम तु जानासि यत धनम वीचिवत चंचलम, तो ये आ जाएगा जीमुत केतवे, कि तुम तो जानते हो, वो अपने पिता को कहता है कि तुम तो जानते हो कि धन जो है वीचिवत, कि लहरों के समान चंचलम चंचल होता है। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, कि इन शब्दों के पर्यायवाची जो है पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो क पर्वतः, अब इसके लिए जो पाठ में जो शब्द आया पर्यायवाची वो है नगेंद्रः। भूपतिः, ख में देखिए भूपतिः, तो इसके लिए है राजा। ग इंद्रः, इसके लिए आया है पाठ में शक्रः। घ धनम, धनम के लिए आया है अर्थम। अंग इच्छितम, इसके लिए पाठ में आया है अर्थित। च समीपम, इसके लिए पाठ में आया है अंतिकम। छ धृत्रिम, इसके लिए पाठ में पर्यायवाची पद आया है पृथ्वीम। ज कल्याणम, इसके लिए पाठ में आया है हितम। झ वाणी, इसके लिए पाठ में पर्यायवाची पद आया है वाक। य इसके लिए वृक्षः, इसके लिए आया है तरुः। अब आगे प्रश्न संख्या 5 क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजत, कि क स्तंभ में क भाग में विशेषण पद दिए हैं और ख भाग में विशेष्य पद दिए हैं, तो उनका उचित मिलान करना है। अब देखिए जैसे पहला है कुल क्रमागतः, फिर दानवीर है, इतैसे भी वीचिवत चंचलम और अनश्वर है, ये दे रखे हैं। इसके सामने परोपकार है, मंत्री भी जीमुतवान है, कल्पतरुः धनम, तो इनमें से इसका मिलान करना है।
कि कुल क्रमागतः, तो इसका जो विशेष्य पद है वो आएगा कल्पतरुः। फिर आ गया दानवीरः, तो इसका विशेष्य पद होगा जीमुत्वानः। फिर आगे है हितैषी भी, हितैषी भी का विशेष्य पद है मंत्री भी। फिर आगे है वीचिवत चंचलम, तो इसका आएगा धनम। फिर आगे है अनश्वरः, और ये आ जाएगा प्रोपकार है। तो इस प्रकार ये जो विशेषण विशेष्य हैं, तो कई बार परीक्षा में विशेषण विशेष्य दे करके ये पूछा जाता है कि इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो दो पद हैं, उसमें एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। अब आगे प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि जो मोटे अक्षरों में जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तरु शब्द का षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी का एक वचन होगा कस्य, तरोह के स्थान पर कस्य, और बाद में लिखते हुए बाद में प्रश्न चिन्ह लगा देना है। ख सह कल्प तरवे नैवेद्यत, तो यहाँ पर कल्प तरवे के उसने कल्प तरु को निवेदन किया, तो ये आ जाए किससे किया, तो यहाँ पर किम शब्द का चतुर्थी का एक वचन होगा कसमयी, और बाद में प्रश्न चिन्ह। ग धन वृष्टया कोअपि दरिद्रः न तिष्ठत्, तो यहाँ पर ये जो है धन वृष्टया, तो ये स्त्रीलिंग पद है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीय का एक वचन होगा कया, कया कोअपि दरिद्रः न तिष्ठत्, बाद में प्रश्न चिन्ह। घ कल्प तरुः पृथिव्याम, ये भी सप्तमी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन स्त्रीलिंग में। धनानि अवर्षत, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र। अंग जीवन अनुकंपया जीमुत वाहनस्य यशः प्रासारत, तो यहाँ पर जीवन या जीव अनुकंपया, तो यहाँ पर ये तृतीय का एक वचन है, यहाँ पर आ जाएगा किम शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीय का एक वचन कया। अब आगे प्रश्न संख्या 7, क भाग स्वस्ते तुभ्यम, कि तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ते शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, के स्वस्ति पद के योग में चौथी विभक्ति अर्थात चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यानेन नियमेन अतर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, तो यहाँ नियम पूर्वक चतुर्थी विभक्ति का आपने प्रयोग करना है। एवं में इसी प्रकार कोष्ठकतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्यत, के जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनकी चतुर्थी विभक्ति लगा करके उस वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान को भरना है। जैसे नंबर 1 स्वस्ति, और खाली स्थान दे रखा है, ब्रैकेट में दिया है राजा, तो राजा का जो राजन शब्द है इसका चतुर्थी का एक वचन होगा राज्ञे, के स्वस्ति राज्ञे, के राजा का कल्याण हो। दूसरा स्वस्ति, आगे आ जाएगा प्रजायई, प्रजा शब्द का प्रजायई, चतुर्थी का एक वचन। नंबर 3 स्वस्ति, यहाँ पर छात्र दे रखा है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा छात्राए। नंबर 4 स्वस्ति, आगे दे रखा है सर्वजन, ये पुल्लिंग है, तो सर्वजनाए, के सभी का कल्याण हो। 7वें का ख भाग कोशगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, के जो ब्रैकेट में दिए हैं इन शब्दों की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान को भरिए। तो नंबर 1 तस्य, खाली स्थान दिया हुआ है, उद्याने कल्पतरुः आसीत्, तो गृह शब्द का षष्ठी का एक वचन होगा गृहस्य। दूसरा सह, खाली स्थान दिया हुआ है, अंतिकम आगच्छत, तो यहाँ पितृ शब्द है, तो इसका षष्ठी का एक वचन होगा पितुः, सह पितु अंतिकम अगच्छत, वह पिता के अंतिकम मैंने पास में, अगच्छत गया। नंबर 3 खाली स्थान दिया हुआ है, सर्वत्र यशः प्रथितम, तो जीमुत वाहन दिया हुआ है, तो यहाँ इसका षष्ठी का एक वचन बनेगा जीमुत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम, कि जीमुत वाहन का सर्वत्र यश फैल गया। आगे 4 अयम, यहाँ पर किम शब्द है, तो किम शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी का एक वचन होगा कस्य तरुः, के यह अस्य अयम कस्य तरुः, के यह वृक्ष जो है किसका है। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। तो इस चैनल पर मैथ बाय सचिन कौशिक पर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।